ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ वक्री मंगल के गोचर के प्रभाव को लेकर। मंगल वक्री हो रहे हैं, वक्री होकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं इस समय और 21 जनवरी से 24 फरवरी तक यह जो है वो रहेंगे वक्री अवस्था में। उसके बाद मिथुन में ही मार्गी होंगे 24 से लेकर 3 अप्रैल तक और उसके बाद जो है वो 3 अप्रैल तक कर्क में पहुंचेंगे। तो मंगल जो है वो थोड़ा सा मिथुन और कर्क को प्रभावित कर रहे हैं कुछ समय के लिए वक्री मार्गी होते हुए। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे लग्न राशि के अनुसार कि मंगल के इस गोचर का और वक्री अवस्था में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा हर लग्न राशि वालों के लिए। मंगल बहुत एग्रेसिव प्लैनेट हैं केतु की तरह, और इनका जो प्रभाव वक्री अवस्था में इनका प्रभाव नकारात्मक होता है। वैसे ही पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं तो जो कुछ भी देंगे बहुत अधिक मात्रा में देंगे। प्रसन्नता दें, खुशी दें, तोड़ फोड़ दें, चोट चपेट दें, जमीन जायदाद दें, बहुत मात्रा में दे सकते हैं या ले भी सकते हैं। तो देखते हैं कि जो है लग्नों के हिसाब से किस प्रकार का प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष वालों के लिए लग्नेश और अष्टमेश हैं। आपके तीसरे भाव में यह आए हुए हैं, वक्री अवस्था में है। सीधी दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पर, चौथी दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके शत्रु भाव पर, और 8वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है उच्च दृष्टि 10th भाव पर शनि की राशि में। तीनों जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा इस समय। एक तो थोड़ा लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। आपका मूड जो है वो एग्रेसिव हो सकता है इस समय, और करीबी लोगों से बिना वजह के वाद विवाद होने की संभावना बनेगी। अच्छी बात यह है कि इस दौरान शत्रु भी खूब होते हैं, और शत्रु कोई बनेगा तो वो परास्त भी होगा। मतलब उसे इन प्रकारेण आप जो है परास्त करने के लिए जो है प्रयास आप करेंगे और उसमें बहुत हद तक सफल होंगे, लेकिन उलझे रहेंगे। भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा, बल्कि एग्रेशन और एंग्जाइटी और जल्दबाजी में चीज़ों को आप अपनी चीज़ों को खराब कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी वाद विवाद की संभावना बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों के साथ टकराहट बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर इस समय बुध की दशा अंतर्दशा हो, बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं बना हो, तो अपने सेहत का भी बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी मंगल यहाँ पर चिंता उत्पन्न करते हैं। ठीक स्थिति मंगल की नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अंत में उपचार भी थोड़ा सा बताऊँगा कि क्या जो है वो मंगल एग्रेसिव हो तो क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं अगली लग्न राशि वृषभ के लिए। वृषभ के लिए मंगल जो है वो 7th भाव के स्वामी हैं और द्वादश के स्वामी हैं। आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में हैं। क्या क्या प्रभावित होगा? बचत प्रभावित होगी। आपकी जो सेविंग है वह नहीं के बराबर होगी। कार्य व्यापार में हानि का योग बनेगा, और उसका कारण क्या होगा? आपकी जुबान और आपका निर्णय शक्ति कमज़ोर करेंगे। उतावलेपन में, उत्तेजना में आप जो है वो अपना नुकसान कर सकते हैं। कहीं अनावश्यक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप धन को जो है वो बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ बोल करके अपनी हानि कराने का भी योग इस समय आपके लिए बनेगा। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा किसी के साथ बातचीत, विशेष करके जब आप कार्य व्यापार के क्षेत्र में बैठे हों तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा ध्यान रखें अपनी वाणी का, अन्यथा उससे हानि होने की संभावना बनेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कठिनाई के आसार बनेंगे। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पंचम पर केतु भी बैठे हुए हैं और मंगल की भी दृष्टि जा रही है वक्री मंगल की। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं इस दौरान, वृषभ लग्न हो, तो उनको विशेष सावधानी इस समय बरतनी चाहिए। थोड़ा क्रोध की अधिकता रहेगी, उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अनावश्यक का धन खर्च होगा। व्यापार में जो है वो आपको धन हानि की संभावना बनेगी। जीवन साथी के साथ भी वैचारिक मतभेद रहेगा और उसे संभालने की जरूरत होगी, या जीवन साथी के ऊपर धन खर्च, उसके कारण धन खर्च हो, इसकी भी प्रबल संभावना इस समय बन रही है। कोई अच्छा परिणाम देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मिथुन वालों की बात करूं तो आपके लिए आय स्थान के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। लग्न पर गोचर कर रहे हैं
और मरकरी इस समय धनु राशि में है। यही अच्छा है कि मरकरी जो है वो सीधी दृष्टि पड़ रही है, अन्यथा मिथुन वालों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न होती। तेज चोट चपेट की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के अपना ख्याल रखें। कई लोगों के लिए सर्जरी की संभावना भी उत्पन्न होगी। अपने ऊपर धन खर्च होगा, विशेष करके अपने स्वास्थ्य के ऊपर। तो और यहाँ पर बस बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, इस कारण कुछ राहत जो है वो रहेगी। थोड़ा उतावलेपन में आपको राहत देंगे और कैपिटल डैमेज नहीं होगा। अन्यथा अगर बुध की दृष्टि नहीं होती तो यहाँ पर मंगल बहुत नुकसान कर सकते हैं सेहत से संबंधित और शरीर का। तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कामों से भी दूरी बना करके आपको रखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आप रखें, जल्दबाजी उतावलेपन में से बचें और चेहरे का, गले से ऊपरी हिस्से का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ चोट चपेट की संभावना बन सकती है। सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर मंगल क्रोध की अधिकता और उत्तेजना को बढ़ाएंगे। कर्क वालों के लिए थोड़ा योगकारी होते हैं मंगल। पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, लेकिन योगकारी होते हुए भी जिस भाव में गए हुए हैं यह ठीक नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता में बहुत कठिनाई आएगी आपको। जिन लोगों को भी इस दौरान कोई कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, उनको परिश्रम और बढ़ा देना चाहिए, तभी जा करके कुछ सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा कठिनाई आएगी। शत्रु परास्त होंगे। वाद विवाद में जो है आप जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन भाई बंधुओं के साथ इस समय टकराहट की संभावना बनेगी, विशेष करके संपत्ति को लेकर के। तो कर्क लग्न जिनकी है वो संपत्ति विवाद से बचें अपने करीबी लोगों के साथ, वहाँ पर वाद विवाद की संभावना है। धन खर्च अधिक होगा। यात्राओं में कष्ट का योग बनेगा और स्थान परिवर्तन के लिए यदि सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय नहीं है। इस समय जो है वो कोई बहुत लाभ आपको सुदूर जाने से नहीं मिलेगा, बल्कि यात्राओं में चोट चपेट और कष्ट का योग आपके लिए बन रहा है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना होगी। तेज टकराहट की संभावना इस दौरान बनेगी, इसलिए थोड़ा संबंधों को संभाल कर चलें। अंतिम भाग में थोड़ा सा उपचार पे चर्चा करूंगा कि क्या करना चाहिए ऐसे मंगल के लिए। सिंह वालों के लिए आय स्थान पे आ रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। आय स्थान पे मंगल थोड़ा यहाँ एग्रेसिव करेंगे आपको इनकम को लेकर के, और कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित आय की भी संभावना बनेगी। भाग्यवश अचानक कोई रुका हुआ धन आपका प्राप्त हो सकता है। प्रचुर मात्रा में धन मिल सकता है। डिपेंड करता है आपकी क्षमता के अनुसार कि आप पहले से क्या कार्य किए हुए हैं। रुके हुए धन के आने की संभावना बनती है ऐसे में, लेकिन क्षमता के अनुसार ही होगी। इसीलिए मैं नहीं लिखता कि छप्पर फाड़ के धन बरसेगा और करोड़पति बनेंगे, क्योंकि अगर आपका कहीं 10,000 ही बकाया है तो वो मिल जाएगा, आपके लिए वही अधिक होगा जिसकी जो क्षमता है। तो जिसकी जो क्षमता है, जिसकी जो आय है, उसके अनुसार इस समय इनकम में वृद्धि होगी। उसको लेकर आपके अंदर छटपटाहट बढ़ेगी। उसको लेकर आप पुरुषार्थ अधिक करेंगे, प्रयास अधिक करेंगे और कुछ भाग्यवश भी धन प्राप्त होने की संभावना इस दौरान बनेगी। ये तो रही एक अच्छी बात। बुरी बात यह है कि धन का खर्च भी खूब होने वाला है। बहुत खर्च इस समय होगा। इसके साथ साथ क्रोध की, जैसे मैंने कहा कि अधिकता रहेगी। थोड़ा क्रोध पर आपको नियंत्रण, हालांकि मरकरी बहुत हद तक एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्रोध की अधिकता की संभावना रहेगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। शत्रु परास्त होंगे। कोई वाद विवाद इस समय कर रहा होगा तो उस पर बहुत प्रचंड प्रहार आपका होगा और आप उसे समूल नष्ट करने की सोचेंगे और उसमें बहुत हद तक आप सफल भी होंगे। तो कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला जिन लोगों को चल रहा है, मंगल की दशा अंतर्दशा हुई तो उसमें आप विशेष रूप से सफलता इस दौरान प्राप्त करेंगे। तो कुल मिला के सिंह वालों के लिए अभी तक मेष से लेके कर्क तक ठीक नहीं था, लेकिन सिंह के लिए मंगल का यह गोचर बहुत हद तक बेहतर रहेगा, एक बचत को छोड़ दूं तो। कन्या वालों के लिए दसम भाव में मंगल आ रहे हैं, अष्टम के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। कोई बहुत अच्छा समाचार लेकर यह नहीं आएंगे अगर इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो। पिता के सेहत का ध्यान रखिएगा। घटना दुर्घटना का योग बनेगा इस दौरान। यात्राओं में, कार्य क्षेत्र पर वहाँ थोड़ा संभल कर आपको रहना चाहिए। अनावश्यक के धन खर्च इस समय होंगे। चोट चपेट आपके लिए भी प्रबल संभावना है, क्योंकि लग्न पर ही केतु बैठे हैं और मंगल की दृष्टि जा रही है। मंगल मार्केस भी हो जाते हैं कन्या वालों के लिए। तो आपको थोड़ा अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खुद के सेहत का भी, पिता के सेहत का भी ध्यान रखिए। वाद विवाद से दूर रहिए। चोट चपेट की संभावना बनेगी। उग्रता रहेगी थोड़ी विचारों में। कुछ क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं, लेकिन वो निर्णय गलत हो सकते हैं। तो आप कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो कार्य व्यापार से संबंधित हो उससे आप बचें। कार्य क्षेत्र पर वाद विवाद से बचें और अपने पिता के सेहत का ध्यान रखें। घटना दुर्घटना की संभावना बनेगी इस दौरान, तो यात्राओं में आपको संभल कर व्यवहार करना चाहिए।
अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। गोचर में आपके भाग्य स्थान पर वक्री अवस्था में हैं। यहाँ पर भाग्यवश धन हानि का योग बनेगा। सेविंग्स बहुत सोच समझ कर आप लगाइएगा। बचत जो आप रखे होंगे अचानक कहीं, विशेष करके शेयर मार्केट के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी बचत को बहुत सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि यह एकदम से जाएगा। अगर इस समय लगेगा एकदम से जाएगा, मतलब क्षण भर में चीज़ें नुकसान होने का योग यह बनाएगा। तो आपको जो है वो सावधानी रखनी चाहिए। कार्य व्यापार में भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की संभावना बनेगी। व्यापार अगर आप करते हो तो आप उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के काम ना करें, संतुलित होकर चलने का प्रयास करें, क्योंकि यह कोई बहुत योगकारी स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहा है। इस दौरान अगर विवाह के योग्य जो लोग हैं विवाह करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ खटास, कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी। बहुत साफ सुथरा मामला नहीं रहेगा। व्यय की बहुत अधिकता रहेगी और जो है आपको यात्राओं में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अग्नि से भी भय का योग बनेगा बहुत से लोगों के लिए, तो आग और विद्युत उपकरणों से आपको सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए लग्नेश हैं, गोचर में अष्टम भाव में आ गए हैं। वक्री अवस्था में थोड़ी चोट चपेट की संभावना बनती है। इनकम अप्रत्याशित बहुत से लोगों के लिए हो सकती है। मेहनत अधिक करेंगे तब, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब। एक हेल्थ जो है वो कंडीशन है, हेल्थ अगर ठीक नहीं रहा तो इनकम प्रभावित होगी। अन्यथा इनकम कई लोगों के लिए बहुत अच्छी इस समय हो सकती है। बहुत अधिक प्रयास भी करेंगे। और कुछ लोगों के लिए जो है वो तिकड़म से इनकम, विशेष करके जो लोग जैसे लाइजनिंग करते हैं, तो लाइजनिंग वालों के लिए इस समय कुछ विशेष वृद्धि हो सकती है, विशेष धन प्राप्ति इस समय हो सकती है, क्योंकि जुगाड़ वाली जो बुद्धि है वो इस समय ज़्यादा काम करेगी। और जिसको मैं कहूँ कि परिश्रम से नहीं बल्कि बुद्धि बल से धन प्राप्ति का योग बहुत अधिक बनेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बचत जो है वो थोड़ी प्रभावित आपकी हो सकती है। करीबी लोगों से तेज वाद विवाद की संभावना रहेगी, या उनको आप कष्ट पहुंचा सकते हैं, चाहे वो वाणी से पहुंचाएं, शरीर से पहुंचाएं, मन से पहुंचाएं, धन से पहुंचाएं। लेकिन करीबी लोगों के लिए कुछ न कुछ आपके द्वारा चाहे वो अनजाने में हो, लेकिन वह कष्टकारी कुछ आपसे गतिविधियां हो सकती हैं। धनु वालों के लिए जो है वो व्यय भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत टकराहट आ सकती है आपके, तो अपने प्रेम संबंधों को संभालिएगा। वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है, गलतफहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं एक दूसरे के साथ। जो बात नहीं कही जाएगी वो भी समझी जाएगी। कई बार होता है ना कि हम बोलते कुछ है, समझा कुछ जाता है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने के कारण प्रेम संबंधों में दरार आने की संभावना बनेगी। और व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ हद तक यहाँ पर सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापार से इनकम जो है वो बढ़ेगा, आपका व्यापार में वृद्धि की संभावना है। हालांकि खर्च भी खूब होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। और नए गठबंधन से बचिए। कार्य व्यापार में अगर व्यापार के क्षेत्र में जाना है तो आप नए गठबंधन से बचें। नए समझौतों से इस दौरान आप दूरी बनाकर आपको रखना चाहिए। मकर वालों के लिए जो है वो सुख भाव के स्वामी हैं और आय स्थान के स्वामी हैं। एकादश भाव के और चतुर्थ भाव के गोचर में छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। इनकम जो है वो प्रभावित होगी आपकी। आय के मामले में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करेंगे तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। या वह कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा निगेटिव थॉट से परेशान रहेंगे। थोड़ा क्या, मंगल बहुत निगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, तो बड़ा नकारात्मक विचार आएगा कि क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। और शोषित महसूस करेंगे। मतलब ये फीलिंग आएगी कि हमसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है लेकिन हमको उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, या हमको उसके अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। व्यय अधिक होगा इस दौरान। चोट चपेट की संभावना आपके लिए भी रहेगी। शरीर के मध्य ऊपरी भाग पे, चेहरे पर विशेष करके अपने चेहरे से सावधान रहें। कर्ज इत्यादि ना लें। कर्ज लेने के लिए बचें। अगर ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए जो लोग कर्ज लेना चाह रहे हैं उनको नहीं लेना चाहिए, अन्यथा मंगल जो है वो स्थिरकाय हैं ऋण के मामले में। तो ऋणहर्ता भी हैं और धन देने वाले भी हैं, लेकिन उनके अगर प्रभाव में आप कर्ज लेते हैं तो वो जल्दी जाता नहीं है। तो आपको चाहिए कि इस समय ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई कर्ज ना लें, क्योंकि डिसीजन भी गलत होगा और वह लंबे समय तक चुकाया नहीं जाएगा। तो जब तक मंगल वक्री हैं, जो लोग ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं उनको बचना चाहिए कर्ज लेने से। उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है।
भाग्य में अचानक बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जिसमें उतार की संभावना ज़्यादा है, चढ़ाव की संभावना कम है। तो थोड़ा भाग्य भरोसे काम करने से बचें। कुंभ वालों के लिए दशम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, और गोचर में यह पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, वक्री अवस्था में। निश्चय ही नकारात्मक विचारों को और क्रोध को बढ़ाएंगे। जुबान भी बहुत अच्छी नहीं रहती। हालांकि शुक्र लग्न पर बैठे हैं, शनि लग्न पर बैठे हैं मार्गीय अवस्था में, इस कारण थोड़ी स्थिति बेहतर शुरुआत में रहेगी कुछ ही समय तक के लिए, लेकिन क्योंकि शुक्र फिर गोचर करने वाले हैं तो क्रोध की अधिकता को ये बढ़ा देंगे। इस समय संतान के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। कई लोगों के लिए संतान से वैचारिक मतभेद या टकराहट हो सकती है तेज। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष प्रयास करना होगा सफल होने के लिए। इस दौरान शिक्षा प्रतियोगिता में अगर सफल होना चाहते हैं तो परिश्रम को बढ़ा दें। विशेष करके जो लोग नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हों, उनको अपने प्रयास को बहुत बढ़ा देना चाहिए, अन्यथा उतनी अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होगी, बाधाएं आएंगी। तो संघर्ष से सफलता का योग बनाएंगे। संतान के साथ वैचारिक मतभेद या संतान को कष्ट की संभावना उत्पन्न होगी। करीबी लोगों से कुछ वाद विवाद या मनमुटाव हो सकता है। आय के मामले में जरूर आप कुछ बेहतर करेंगे और कुछ तेज निर्णय लेंगे इनकम को बढ़ाने के लिए, जो कुछ मामलों में सफल होगा अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो इनकम के दृष्टिकोण से यह ठीक है, लेकिन यह बाकी मामलों में बहुत अच्छा मंगल का गोचर नहीं होने वाला है। मीन वालों के लिए चतुर्थ भाव में गोचर में है मंगल वक्री, लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। पारिवारिक जीवन में बड़ा उथल पुथल देंगे। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ तेज वैचारिक मतभेद की संभावना बनेगी। इस समय संबंधों को संभालने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा वह टूट सकता है क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इनकी दृष्टि आय स्थान पे जाएगी, इसलिए बहुत से लोगों को संपत्ति से लाभ मिलेगा। संपत्ति लाभ मतलब पैतृक संपत्ति। बहुत से लोग हो सकता है पैतृक संपत्ति अटकी हो, बेच करके उससे लाभ प्राप्त करें। तो एक्चुअल में तो लाभ नहीं है, पैतृक संपत्ति जाएगी, लेकिन प्रॉफिट अच्छा दे जाएगी जो लोग बेचना चाहते हैं, या पैतृक संपत्ति के बल पे कुछ लोग अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे बेच करके। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत यहाँ पर भी अपने से उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न करेंगे। पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनेगी। खुद के सेहत का ध्यान रखिए। अगर हृदय रोगी हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। रक्तचाप की समस्या जिनको है वो बहुत बढ़ सकती है या परेशान कर सकती है, तो सेहत का ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ संबंधों को ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा। बेचकर खरीदने के लिए समय अच्छा नहीं है। तो यह था मंगल के गोचर का प्रभाव। अब थोड़ी चर्चा कर दूं मंगल के जो है वो उपचार के बारे में। यहीं पर मंगल कहीं से भी आपको परेशान कर रहे हो, एग्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो एनर्जी आपको बढ़ानी चाहिए चंद्रमा की और गुरु की। चंद्रमा की एनर्जी बढ़ेगी अधिक पानी पीने से, मेडिटेशन करने से। अगर तैराकी करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकें तो बाथ टब में थोड़ा समय बिताएं, बहते जल के पास बिताएं। जो लोग प्रकृति के पास रह रहे हो या जिनके आसपास कहीं झरना हो, नदी हो, तालाब हो, वहाँ पर थोड़ा आप समय बिताएं, मन शांत उससे होता है। साथ ही साथ थोड़ा सा सेवा भाव रखें, जाके धर्म स्थलों पर सेवा करें, गुरु की एनर्जी बढ़ेगी। प्रकृति के पास जाएं, फलदार वृक्षों की सेवा करें, फल का सेवन करें खूब। तो फल और जल दो का सेवन अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो वक्री मंगल के नकारात्मक प्रभाव से काफ़ी बचेंगे। इसके साथ साथ मंगल के बीज मंत्र का जप, कर्ज इत्यादि की समस्या बढ़ रही हो तो मंगल के ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ, ये सब बहुत कारगर होता है। मेडिटेशन जो है वो बहुत कारगर होगा, विशेष करके जो है वो पानी की मात्रा बढ़ाकर और पानी के पास बैठ करके। नहीं हो तो घर में एक फाउंटेन लगा लीजिए, उसके पास बैठ जाइए और थोड़ी देर मेडिटेट करिए। मंगल की जितनी निगेटिव एनर्जी है वो कम होगी, मन शांत रहेगा, क्रोध पर नियंत्रण होगा। तो लगभग मैंने जितने गोचर के प्रभाव बताए हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगे। बहुत ज़्यादा कहीं मारक की स्थिति बना रहे हों, मार्केस की स्थिति में हो, तो फिर मंगल की वैदिक शांति पूजा और साथ में महामृत्युंजय का अनुष्ठान या जप, यह बहुत लाभकारी होता है। तो जैसी परिस्थिति हो उस अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं मंगल को शांत करने के प्रभाव। हाँ, लाल रंगों का प्रयोग कम करें, खट्टे और तीखे चीज़ों का प्रयोग कम करें, गर्म चीज़ों का प्रयोग कम करें और एग्रेशन से बचने का प्रयास करेंगे। 90% समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यह था मंगल के गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।